Hello guys, I'm Dr. Margaret again, back here with a topic on new osteoarthritis again. I wanted to complete the last incomplete session. So today I'm back with more details about new osteoarthritis. Today being a Sunday, I woke up very late and I didn't want to waste my whole day. So I thought why not make a recording at least to help even at least a 10 viewers. Okay, so today I'll be talking about new osteoarthritis, the remainders. So knee osteoarthritis basically is a degenerative joint disease, meaning कि as it's a wear and tear disease. So जैसे कि मशीन ख़राब होने लग जाते हैं आफ्टर वर्किंग फॉर 50 years, जैसे आपकी गाड़ी 15 साल बाद आपको दिक्कतें आने लग जाती है अपने खुद की गाड़ी में, इंजन में, तो वैसे ही आपके जोड़ों भी वैसे ही आपकी बॉडी खुद के बॉडी मशीन की तरह है। तो कुछ समय बाद आपके जोड़ों जो है जो आपको सपोर्ट दे रहे थे अभी तक, जिससे आप काम चला रहे थे, वो सब थोड़ा बहुत अभी कमज़ोर होने लग जाते हैं। वो खुद उस पर असर पड़ता है, तो फिर वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं। डीजेनरेट, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन हिंदी। काइंडली हेल्प मी विद द वर्ड्स इफ़ यू कैन कमेंट ऑन माय सेक्शन। सो वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं, उसमें मतलब ख़राब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में? तो जैसे कि मैंने बताया, ये प्रेशर के द्वारा है, प्रेशर की वजह से है। तो इसको इलाज करने के लिए बस दो ही चीज़ें चाहिए आपको बेसिकली। ठीक है, दो ही चीज़ें, मेन चीज़ें, जो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप उस पर प्रेशर आप जितना डाल रहे थे उसको आप कम करो। ठीक है, प्रेशर आप जितना डालोगे उतना ज़्यादा वो तेज़ भागते जाएगा, तेज़ी से वो ख़राब होने लग जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, उस पर वो प्रेशर डालना थोड़ा कम कर दो। और नेक्स्ट थिंग ये क्या है कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम का ताकत बढ़ाओ। सपोर्ट सिस्टम माने कि जो मसल्स है, जो मांसपेशी है, जो आपके हड्डी, जो जोड़ों के आसपास, उनके ताकत बढ़ाओ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप उनके ताकत बढ़ा दोगे तो फिर जो प्रेशर, जो आपके पूरे वज़न जो आपके घुटनों पे जा रहे थे, वो थोड़ा उसके थोड़े से परसेंटेज आपके मांसपेशी, जो आपके मसल्स है, उन पे जाने लग जाएंगे। तो जैसे उनका ताकत बढ़ेगा, मसल्स के ताकत बढ़ेंगे, ज़्यादा लोड मसल्स लेने लगेंगे और आपके घुटनों पे उतना प्रेशर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं कि आपके मसल्स की ताकत बढ़ाओ, और सेकंड चीज़ ये है कि आपके जो आप जो प्रेशर डाल रहे थे, आप जो काम करवा रहे थे अपने घुटनों पे अननेसेसरीली, आई वुड से अननेसेसरीली, उनको कम कर दो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। लोगों को लगता है कि अर्थराइटिस सब एक, मतलब बस एक ही अर्थराइटिस है। लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक ही अर्थराइटिस है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस मैं अर्थराइटिस की बीमार पेशेंट हूँ। तो मुझको क्या लगता था कि पहले कि लाइक शी और ही मस्ट बी हैविंग सम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस लाइक रोमाटोइड अर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब बहुत सारे अर्थराइटिस है। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट वन अर्थराइटिस, एक ही अर्थराइटिस नहीं, बहुत सारे अर्थराइटिस है। लेकिन बाद में मैंने जब ऐसे रिकॉर्ड्स खोले तो इट जस्ट टर्न आउट टू बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये मैं आपसे क्लियर करवाना चाहती हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अर्थराइटिस है जो आपके हाथ में, मतलब जो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप, जो मैंने जो बताए थे आपको, प्रेशर, जो आप उन पे प्रेशर जो भाव वो दे रहे थे, अगर आप उसको कम करोगे, मसल्स की ताकत बढ़ाओगे, तो आप वो आपके कंट्रोल में, आप उसको उनका जो प्रोग्रेशन है वो आप उसको आप कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी जो अर्थराइटिस है, जैसे कि सोरियाटिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, रोमाटो अर्थराइटिस, ये सब ऐसी एक अर्थराइटिस है जो आपके हाथ के अंदर नहीं है। ठीक है, जो आपके अंदर, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। वाई? बिकॉज ये सब जो अर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं हम लोग इसको। इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस माने कि सही में बॉडी के अंदर ऐसा कुछ होता है कि आपकी खुद की बॉडी अपने खुद के जोड़ों को ऐसा लगता है कि वो आपके एनिमीज़ है। तो क्या करते हैं कि आपके खुद के डिफेंस सिस्टम, आपकी खुद की इम्यूनिटी, खुद के डिफेंस सिस्टम, दे स्टार्ट टू अटैक योर ओन जॉइंट्स, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दोज अर्थराइटिस। तो इन सब अर्थराइटिस में there is a little, there is basically not much that you can do about it, बिकॉज आपके खुद के डिफेंस सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो खुद के अपने जोड़ों को अटैक आने लग गए। ठीक है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके हाथ में है। आप जितना उस पर कम प्रेशर दोगे,
आप उसका आप जितना आप मसल्स की ताकत बढ़ाओगे अपने जोड़ों के आसपास, जो आपके क्वाड्रिसेप्स वगैरह है, हैमस्ट्रिंग्स है, हिप का जो मसल्स है, आप जितना उस पर ताकत बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को, रिवर्सिबल तो नहीं, रिवर्सिबल माने कि जैसे आप 18 साल के थे जब जैसे आपके घुटना जैसे वैसे थे, वैसे तो आप बिल्कुल आप अभी अपने 70 साल में वैसे तो नहीं लेके आ पाओगे, लेकिन आप उसको आप कंट्रोल में तो रख सकते हो, ठीक है, कि वो 80 साल की घुटना जैसे ना हो, ठीक है। तो यही है। तो आप लेकिन ये पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं कि आप उसको कैसे, प्रेशर कैसे कम करें। प्रेशर जो है वो हम लोग को माइंडलेसली हम लोग जैसे काम करते हैं, हम लोग ऐसे घुटना मोड़ के प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। फिर लड़कियां, लेडीज़ लोग मोस्टली क्या करते, स्वीपिंग करते हैं, फिर झाड़ू पोछा मारते हैं। उस पर हम लोग स्क्वाटिंग करते हैं। स्क्वाटिंग मतलब ऐसे घुटना मोड़ के बैठना। इंडियन कोमोट में जैसे आप लैट्रिन वगैरह जब जाते हो तो आप अपना अपना पूरा शरीर ऐसे मोड़ के, घुटना मोड़ के आप बैठ जाते हो। एंड उस पर क्या होता है, जब आप ऐसे पूरा घुटना मोड़ के या फिर नीचे बैठ के जब आप काम करते हो तो आपके जोड़ों में जो प्रेशर जाता है वो 6 times मोर व्हेन यू स्टैंड। जैसे आप खड़े होते हो उसके 6 गुना ज़्यादा प्रेशर जाता है जब आप अपना घुटना मोड़ के बैठते हो, जब लैट्रिन इंडियन कोमोट टाइप यूज़ करते हो, ठीक है। तो उससे प्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ये सब अभी क्रॉस कभी नहीं करना ये सब, ठीक है, क्योंकि आपको पता लग गया ऑलरेडी आपके घुटना डैमेज जा रहा है। तो आगे से ये सब काम अगर आप नहीं करोगे तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बहुत कम हो जाएंगे। आपके दर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये बस ऐसे बुक्स में लिखे हुए ऐसे बकवास चीज़ें नहीं है, ये सही में है कि आप जितना प्रेशर कम डालोगे, आप जितना नीचे में काम नीचे बैठ के काम करना ये सब अगर आप बंद कर दोगे, झाड़ू पोछा मारने के लिए आप ऐसे पूरा झुक के जैसे करते थे, तो ये सब अगर आप कम करोगे तो घुटना पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, आपके दर्द कम हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गए। और नेक्स्ट थिंग तो फिर जो झाड़ू पोछा कैसे मारें, फिर लैट्रिन कैसे करेंगे हम लोग। तो हम तो गरीब आदमी हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं, तो हमारे घर में तो बस इंडियन कोमोट है। तो हम लोग आप बताइए तो फिर हम कैसे लैट्रिन करेंगे, या फिर झाड़ू पोछा कैसे मारेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे, और या फिर किचन, तो हम तो लेडीज़ है घर पे, फिर खाना कौन बनाएगा, ये सब मैं समझती हूँ ये सब बातें। लेकिन अभी आपको देखो, खुद की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर आप इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अदर्स यू बिकम अ बर्डन ऑन अदर्स, ठीक है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो जो आप जिसके लिए आप हेल्प करना चाहते हो, आप हेल्पफुल होने के नतीजे आप उन पे बोझ बन जाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको, लैट्रिन कोमोड के अगर बारे में बात करें तो आप वैसा यूज़ कीजिए कि वेस्टर्न कोमोड माने कि जो ऊंचा वाला होता है कोमोड, वो अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आदत बनाया करो। कोई बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं लगता, वो घिन आता है उस पर, नहीं, लेकिन आपको आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि घिन, तो साफ़ किया कीजिए बिफोर सिटिंग ऑन देम, ठीक है। उसके बाद आप वेस्टर्न कोमोड आप ज़्यादातर यूज़ किया कीजिए। सेकेंड थिंग इज़ कि झाड़ू पोछा कैसे मारें। झाड़ू पोछा के लिए आपको बैठ के मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आजकल एक बहुत लंबे वाले वो आते हैं ना, ब्रूम स्टिक, जो आप जिससे आप पोछा मार सकते हो, उसके लिए आप बस उसको ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्वीजिंग एवरीथिंग, वो उस पर ऐसे आपको पुश करना है, वो सब कुछ कर देते हैं, उससे आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको नीचे बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। प्लस आई टेल टू ऑल माई पेशेंट्स के हस्बैंड जितने भी हैं, और या फिर बच्चे जो हैं, हाथ बिताया करो, ठीक है। हाथ बटाया करो, मम्मी की हेल्प किया करो, अपने बहन की हेल्प किया करो। यू नो, इट्स अ होम, एवरीबडी हैज़ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जस्ट मम्मी पे डिपेंड किया करना मत क्या करो, हेल्प आउट एज मच एज पॉसिबल। मेरे हस्बैंड्स, आप अपने बेटे को समझाओगे तो बेटे भी खुद करने लग जाएंगे। और आप यू कैन नॉट जस्ट गिव एडवाइस एंड से कि बेटा तुम तो कुछ करते नहीं हो, वैसे नहीं। आप खुद पहले करना स्टार्ट करो,
तभी आपके फैमिली वाले जो भी आपके फैमिली के जो सदस्य है वो भी हेल्प करने लग जाएंगे। तो डो नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द लेडीज़, यू ऑल्सो, आप भी हेल्प किया कीजिए अपने वाइफ को किसी भी चीज़ में। अगर उनको लग रहा है कि भारी सामान भारी उनके लिए भारी पड़ रहा है तो हेल्प किया कीजिए जितना भी हो सके, ठीक है। सो तो झाड़ू पोछा के लिए ये बात हो गई कि आप थोड़ा बहुत ब्रूम से वगैरह यूज़ किया कीजिए। एंड किचन में क्या होता है कि लेडीज़ लोग बहुत समय तक they tend to spend hours and hours on cooking, ठीक है। घर इतना बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वी हैव टू कुक सब्जी नॉन वेजिटेरियन फॉर सम group of people, and then roti or some other group of people, and rice for some other group of people. So cooking is not that easy. You have to cut the vegetables, you have to wash the utensils, you know, they have to wait for it to cook. बहुत कुछ चीज़ें हैं जो like it's difficult, and it takes hours and hours, and unknowingly you realize at the end of the day that you have been spending like more than 2 hours 3 hours standing continuously. So ये काम करना कि आप ना हमेशा, इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल कि सब आपके हाथ बटाए, या फिर ऐसा कुछ कारण से अगर आपको मतलब ऐसा हो गया कि आपको खुद से अकेले से काम करना पड़ रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि हमेशा किचन में एक चेयर रखा कीजिए, ठीक है। एक चेयर रखा कीजिए, नीचे वाला स्टूल नहीं, ऊंचा वाला चेयर रखा कीजिए, ताकि आप बीच बीच में आप बैठ सको, ठीक है। तो जैसे कि कुछ बॉयल हो रहा है या फिर आप कुछ सब्ज़ी काट रहे हो, तो आप उसको आप बैठ के काटा करो, ठीक है। मतलब एक टेबल और चेयर यूज़ करके और बैठ के काटना, मतलब ये नहीं कि आप पूरा नीचे बैठ के काटने लगे, वो नहीं। आप ऐसे जैसे कि ये वाला, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, ये वाला चेयर है, तो आप या फिर अगर ये वाला भी नहीं है तो सिंपल जो प्लास्टिक चेयर आते हैं जो थोड़ा ऊंचे वाले, आप उस पर बैठ के काट सकते हो उसको, वेजिटेबल्स को। तो जितना हो सके, लाइक शुरुआत में मैं जितने भी, यू नो, गिविंग एडवाइस इज़ वेरी इजी बट परफॉर्मिंग दैम इज़ एन वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं जितने भी एडवाइस दे रही हूँ, शायद ये हो सकता है कि आप पूरे 100% आप उसको फॉलो नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं खुद मोटी हूँ, मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को। तो जितना हो सके आप टेबल और चेयर यूज़ किया कीजिए, और बैठ के ही जितने भी हो सके आप थोड़ा बहुत काट सकते हो। एंड एटलीस्ट जो आप 3 घंटे आप लगातार स्ट्रेच पे आप खड़े होके काम कर रहे थे, आप उसको एटलीस्ट आप 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे उसमें आप कम करवा सकते हो, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प अ लॉट, ऑलराइट। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और फिर ये नेक्स्ट लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज़ पूजा जो है, आप पूजा के समय ऐसे वैसे नीचे बैठ के प्रार्थना करना, आई पर्सनली प्रेफर, आई लाइक टू नील डाउन एंड प्रे। वाई? बिकॉज पता नहीं, दिस इज़ माई ओन थिंग, बट आई से कि लाइक एवरी डे तो मत किया कीजिए, अगर पॉसिबल है तो ऐसे। इट्स सो मैसी राइट नाउ। जैसे एक रैक है, वैसे आप वैसे एक आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप थोड़ा बहुत, यू नो, यू डोंट हैव टू नील डाउन, आपको नीचे बैठ के वो ना करना पड़े, अपने घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर ना देना पड़े, ठीक है। बट या कभी कभी तो वैसे नीचे वो ओके प्रार्थना करना, दैट्स स्टिल ओके, बिकॉज sometimes it's not just physical health but mental health, that's also important. And personally for me, you know, I'm going a little sideway. So personally for me, I find it कि नीचे बैठ के when I kneel and pray, I feel I'm talking to God directly. So sometimes it helps, but not every day. So it's best that you keep a rack like this, and then keep your आपके जो जितने भी आप जो भी आप भगवान की प्रार्थना करते हो, मे बी अ क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू, वरेवर। सो अब बेस्ट कि आप ऐसे थोड़ा बहुत कीजिएगा, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वेट रिडक्शन। तो वेट रिडक्शन के लिए क्या करें? पहले तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि इस पर जोर नहीं डालना है, तो रनिंग, जंपिंग ये सब तो अलाउड नहीं है। तो फिर हम वज़न कम कैसे करें? तो वज़न कम करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, आप रेगुलर वॉक पे जा सकते हो, लेकिन आप रनिंग, जंपिंग ये सब मत करना, ठीक है। रनिंग, जंपिंग टू लूज़ वेट, इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है।
तो हेल्पफुल से ज़्यादा ये ज़्यादा हानिकारक है। तो जैसे आप चलते हो तो आपके जोड़ों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ठीक मसल्स की ताकत भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जोड़ों पे ज़्यादा वो वज़न भी नहीं जाता, तो इट्स गुड। एक तो आप अपने जॉइंट को कंटिन्यूसली वो करवा रहे हो, चला रहे हो, ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। प्लस आपके मसल्स की ताकत बढ़ जाते हैं, प्लस आपके जॉइंट्स पे इंजरी नहीं होते। तो थोड़ा सा फास्ट ब्रिस्क वॉक जो आप करते हो, दैट्स द बेस्ट वे टू लूज़ वेट ऑल्सो एंड टू कीप योर जॉइंट्स हेल्दी। आपके जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए, आपके मसल्स ताकत बढ़ाने के लिए, और मशीन माने कि आपके जोड़ों को लगातार चलाते रहने के लिए ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस आप डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो। एंड जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग में एक तरह के नी पेन है जिस पे अब साइकिलिंग अलाउड नहीं है, लेकिन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको साइकिलिंग से थोड़ा दर्द ज़्यादा नहीं होता, तो साइकिलिंग इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू लूज़ वेट। प्लस स्विमिंग, अगर स्विमिंग आपको आती है तो आप स्विमिंग किया कीजिए। स्विमिंग में क्या होता है कि जैसे बॉयन फोर्स होते हैं, फिज़िक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा, बॉयन फोर्स होते हैं, उसके कारण आपके जोड़ों पे कम प्रेशर जाते हैं, and you tend to flow and you float, so the pressure on your knee decreases very much। and ऐसे जैसे कि आप with one ये क्या बोलते हैं like with 5 to with 1 kg of weight loss, ठीक है। जैसे आप 1 kg कम करोगे, आपके वज़न आपके जैसे आप 1 kg वेट लूज़ करोगे, आपके जोड़ों पे अराउंड 2.5 kg प्रेशर जो जाते थे वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो वेट लॉस इज़ ऑल्सो very important, which currently I'm unable to do right now, but hopefully in future I'll at least shed some weight। but still I wanted to help you guys, ठीक है। एंड ओपीडी में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करना है, परहेज़ क्या करना है, ये सब करना है। तो इन समरी दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड फॉलो, क्योंकि ओपीडी में हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते पेशेंट्स को, एंड हर पेशेंट को ऐसे तो नहीं सिखा सकते। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही कर लूँ जिस पे मैं थोड़ा बहुत बता तो सकती हूँ पेशेंट्स को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई मेड दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स। एंड if you have any doubts, if anybody is watching at all, so if you have any doubts, you can write in the comment section. Okay, all right, bye.